आज बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से, कुछ ऐसा, कुछ इतना चमत्कारी जो आगे लाइफ में आप लोगों की मदद करने वाला है। और क्या है ये, कैसे है ये, इतना शक्तिशाली क्या है, मैं वो बताने जा रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 64 योगिनियाँ सुनी है ना कहीं तो ये नाम ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने कि 64 योगिनियाँ होती हैं। ये मान्यता है, हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि अगर हम ब्रह्मा वैवर्त पुराण की बात करूं मैं, या और एक पुराण है उसकी बात करूं, तो जगह जगह पे अलग अलग मान्यताएं हैं 64 योगिनियों को लेके। एक जगह ये मान्यता है कि ये माँ काली के रूप हैं सारे, ठीक है, तो ये माँ काली से निकले हैं 64 योगिनियाँ, ठीक है, ये देवियाँ हैं, ये निकली हैं। एक दूसरी जगह ये मान्यता है कि शिवजी के 32 कलाएं और पार्वती माँ की 32 कलाएं, ये दोनों मिलके बनते हैं 64 कलाएं, ठीक है। और शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है ये 64 योगिनियाँ, तो उनके मिलन होने के बाद ये 64 योगिनियाँ बनी हैं। इन 64 योगिनियों की, इन 64 देवियों की जो मान्यता है वो ये है कि ये लोग बहुत सिद्ध हैं, बहुत सिद्ध हैं। कहा जाता है कि अगर 64 देवियों की, इन 64 योगिनियों की अगर हम साधना कर लें, इनकी पूजा अर्चना कर लें, तो सारी देवियों की पूजा हो जाती है, इतनी ज़्यादा मान्यता है। दूसरा, तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका, इनकी शक्तियों को तंत्र विद्या में यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे कि तंत्र विद्या में क्या होता है, इंस्टेंट चीज़ें होती हैं, ओके। बट हम वहाँ पे नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कि ऐसा है। इस चीज़ में भी इनका बहुत ज़्यादा लोग इनकी सिद्धियाँ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्यों इनको लेके आई हूँ और क्यों मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इनके नाम को जपें, इनकी शक्तियों को आप भी लेना शुरू करें। इसको ऐसे मत लीजिएगा कि ये कोई तंत्र विद्या है, नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी से रिलेटेड बातें करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज की बात करते हैं। शिव और शक्ति के मिलन से अगर कोई योगिनियाँ बनी हैं तो वो कितनी पॉजिटिव होंगी, सिंपल सा सोचिए। हर मेल में और फीमेल में, दोनों में ही 32 कलाएं होती हैं, ये हमारे पुराणों में भी मेंशन है। और जब यही कलाएं जुड़ती हैं, जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, तो फिर बनती हैं कलाएं। लेकिन हम सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से कभी कभी पूरी कलाएं नहीं हैं हमारे अंदर, ये सिर्फ देवी देवताओं में होता है। जैसे कि शिव जी में 32 पूरी कलाएं हैं, पार्वती माँ में 32 पूरी कलाएं हैं, और दोनों की कलाओं से 64 योगिनियाँ बनी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप कैसे यूज़ करोगे इनको, आप क्या कर सकते हो इनको, इनकी साधना मतलब हम यहाँ पे कोई वैसा साधना नहीं, लेकिन हाँ, इनके पूजा को, इनकी पावर्स को, इनकी एनर्जीज की को और इनकी ब्लेसिंग को हम अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम वो पा सकते हैं, ताकि सबसे पहली चीज़ हम जो चाहते हैं वो हमें मिलने लगे। क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा मान्यता ये है कि जब इनकी सिद्धियां हो जाती हैं ना, तो फिर इंसान जिस तरह से चाहे, जो चाहे वैसा कन्वर्ट कर सकता है, वैसा बना सकता है, ओके। तो पहली तो वो चीज़। दूसरा, बहुत से क्षेत्र में आप धन धान्य के मामले में, मतलब वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसमें बहुत सहायक होती है। तीसरा, आपके खुद के शारीरिक सुंदरता में, उसमें बहुत सहायक होती हैं। चौथा, मिलन में, जो मिलन का प्रतीक है, जिस मिलन के प्रतीक से ये बनी है, तो विवाह संबंधित, मतलब जो रिलेशनशिप हम लोगों का टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, राइट, रिलेशनशिप इश्यूज में आप अगर इनके आशीर्वाद आपको मिल जाते हैं, अगर 64 योगिनियों की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल जाती हैं, तो आप लाइफ को वैसे मोल्ड कर सकते हो जैसा आप खुद चाहते हो, उस सांचे में ढाल सकते हो जिंदगी को। लेकिन हाँ, विश्वास रख के करना होगा, कोई भ्रम नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई ऐसा नहीं कि करके देख लेते हैं ट्राई करने के मकसद से। मैंने बार बार कहा है कि ट्राई करने के लिए हम कोई नहीं होते। कोई चीज़ कर रहे हो ना, तो पूरे विश्वास से करो, करने के बाद छोड़ दो, सरेंडर कर दो, डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज आपके लिए कब काम करेंगी, ज़रूर करेंगी। अगर आपने किसी एनर्जी को कॉल किया है, वो आपके पास ज़रूर आएगी, बशर्ते आप कोई ऐसा थॉट मत क्रिएट कर लो कि आप खुद दरवाजे बंद कर दो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। ईजी रह के करो, मैं हमेशा कहती हूँ ईजी रह के करो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है।
ये 64 योगिनियाँ, इनकी सिद्धियाँ, इनकी साधना, मैं साधना बोलूँगी, ठीक है, इनसे हम प्रेयर करेंगे, इनकी हम पॉजिटिविटी लेंगे, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, ताकि वो हमारी लाइफ में हमें हेल्प करे, हमारे जो भी विशेज़ हैं, कुछ भी, कोई सी भी विशेज़, उन सब में हेल्प करे, राइट। अच्छा, अब हम इनके लिए जो दिन हैं वो हैं, या तो आप सोमवार से इनकी पूजा अर्चना शुरू कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, सब डिटेल में बता रही हूँ, स्किप करके वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती, आप कमेंट्स में आके पूछोगे, और जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बोल चुकी हूँ उसको मैं कमेंट में आंसर फिर क्यों दूँ मैं, जब ऑलरेडी है इन्फॉर्मेशन। इसलिए ध्यान से सुनिए, आप इसको किसी भी सोमवार से करेंगे, और क्योंकि अभी सावन चल रहा है तो सावन का जो सोमवार मंडे आने वाला है डे, उस दिन से आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर जैसे सावन मिस हो गया है या सोमवार मिस हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अमावस्या, ठीक है, या फिर आप पूर्णिमा, फुल मून की रात से, फुल मून जिस दिन है उस दिन से शुरू कर सकते हैं इनकी साधना। और ये साधना सिर्फ आप 64 डेज करोगे, 64 दिन करनी है आपको, ठीक है। तो 64 दिन हो गया आपका, 3 दूनी 6, मतलब 2 महीने और 4 दिन और एक्स्ट्रा, या 2 दिन और एक्स्ट्रा, क्योंकि 31 का भी कोई मंथ होता है ना, तो उस हिसाब से अगर आप काउंट करो। लेकिन हाँ, अगर आपने 64 दिन अच्छे से साधना कर ली, और वो साधना कैसे करना है, मैं यहाँ पे कोई बहुत टफ कोई चीज़ नहीं बोलने वाली हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, वो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप क्या करोगे, मान लो आपने किसी दिन से शुरू किया, आप सोमवार से कर रहे हो या कोई दिन आपने शुरू किया, आप क्या करोगे, 64 योगिनियों के नाम जो हैं वो मैं अभी बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पहले जो योगिनी हैं उनके लिए एक मंत्र है, सिंपल छोटा सा 1 लाइन का मंत्र है, ओके। उस मंत्र को आप पहले दिन 108 की माला से जाप कर लेंगे। एक बार 108 की माला जाप की आपने, उस दिन उस योगिनी का आपने ध्यान करके 108 की माला की जाप कर ली, पहला हो गया। दूसरे दिन दूसरी योगिनी का नाम लिया, उनके नाम का जो मंत्र है वो आपने 108 की माला से जाप कर लिया। इनके जो मंत्र है ना ऑलमोस्ट सेम है, लास्ट के वर्ड्स थोड़े चेंज हैं, मतलब नाम के हिसाब से या उनके पावर्स के हिसाब से चेंज है। तो आप जब करने लगोगे तो बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए इतना कर सकती हूँ कि ये 64 मंत्र जो है, हर मंत्र की चैंटिंग 108 बार करके मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, मंत्रों को उच्चारण में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरी वीडियो के साथ चैंटिंग सुनते हुए, आप बेशक से उस समय माला ना फेरें, आप वीडियो में चैंटिंग सुनेंगे, चैंटिंग सुनते हुए आंखें बंद करके कोशिश कीजिएगा एक मोमबत्ती या दिया जला के बैठ जाएं आप, ठीक है। बेड पे बैठ के ना करें, कहीं आराम से, आप टेबल चेयर पे बैठ जाएं, वो ठीक है, चलेगा। आप जमीन पे बैठ जाएं, वो और भी वेल डन है, गुड है, ओके। एक दिया, एक मोमबत्ती, कुछ भी सामने जला लीजिए उस शक्ति के नाम का, जिस शक्ति की आराधना आप अभी, जिनकी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में मांग रहे हो, जिनकी पावर्स आप अपने लिए मांग रहे हो। बहुत सिंपल तरीके से करवा रही हूँ मैं आप लोगों को ये। लेकिन अगर आप लोगों ने डेडिकेशन से 64 डेज कर लिया, इसके बाद आप अपनी लाइफ को मिराक्युलसली खुद चेंज करोगे। सो ये पहली बार होगा कि आपको किसी का वेट नहीं करना होगा, क्योंकि इन सिद्धियों के बाद आप इतने केपेबल हो जाओगे कि आप जिस तरह से अपनी लाइफ में चाहो, जो चाहो वैसा इंटेंशन क्रिएट करोगे, एंड थोड़े दिन के बाद आप वैसा होता हुआ अपने लाइफ में देखोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ आप लोग प्लीज़ अपने थोड़ा सा कर्मों को चेक करते रहिएगा। अभी एक किसी का कमेंट था कि मैम आप सारी बातों को कर्मों पे डाल देते हो। डेफिनेटली ना, आप टेक्निक्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एंड देन उसके बाद जाके अगर कहीं नेगेटिव बातें कर रहे हो, किसी का गॉसिप कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी। इसलिए कर्मों को तो डालना बहुत ज़रूरी है, एंड कर्म तो बेस है ही हर चीज़ की, ठीक है। तो बस पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि आज थोड़ा अप एंड डाउन है, मेडिटेशन करिए, अपने आप को हील कीजिए, बहुत सिंपल है। इतने सारे टेक्निक्स हैं, अभी तो इतने सारे मेडिटेशंस हैं, इवन कर्मों को हील करने के लिए मेडिटेशन बनाया हुआ है मैंने, तो उन सबको करिए। सिंपल है, ईयरफोन्स लगाइए, सुनिए, विजुलाइज कीजिए, अपने थॉट्स वैसी क्रिएट करिए। हमारी सोच से बड़ी शक्ति कुछ नहीं है, ओके। जैसी सोच क्रिएट करोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ठीक है। तो अभी ये आपने शुरू किया, इसी तरह से हर दिन का एक मंत्र रहेगा, ठीक है। उसकी चैंटिंग मैं डालते चली जाऊंगी। अभी अगर कोई शुरू करना चाहते हैं तो वैसे भी सोमवार से करेंगे, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आज से ही मैं हर मंत्र, जितने मंत्र हैं
64 मंत्र हैं, हर मंत्र की चैंटिंग हर दिन अपलोड करती जाऊं, ताकि आप जब शुरू करो तो आपके पास एडवांस में मंत्र की चैंटिंग रहे। आप सुन भी सकते हैं, और अगर खुद चैंट करना चाहते हैं माला फेर के तो खुद कर लीजिए, ठीक है। आप जब माला फेरेंगे, जब आप चैंट करेंगे इन मंत्रों को, या आप सुन रहे हैं, तो आपके ध्यान में सिर्फ उस शक्ति का ध्यान होना चाहिए। शक्ति के ध्यान होने के बाद जब आपने माला पूरी फेर ली, उसके बाद आप अपनी कोई विश है या कोई ऐसी ज़रूरत है, कोई परेशानी है, वो बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उनसे ब्लेसिंग मांगिए कि आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में कर पाऊँ, ठीक है। मैं जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं करने की क्षमता आपसे पा पाऊँ, वो ब्लेसिंग मुझे दीजिए। तो इस तरह की ब्लेसिंग्स आप लोग मांगिए अपने लिए, ठीक है। मैं ये 64 योगिनियों का यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि क्या होता है, एक विश है जॉब से रिलेटेड, चलो ठीक है, उसके लिए कोई मंत्र कर लिया, जॉब भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ जॉब मिल गई और हो गया। आप जब आगे बढ़े, दिन, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कोई ना कोई नई विशेज़ हैं, कोई ना कोई नई परेशानियां हैं लाइफ की, कोई ना कोई नई अचीवमेंट्स हैं जिसके लिए हम बैठे हैं कि वो हमें मिल जाए, राइट। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया जुड़ता जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये विश हो जाए इसके बाद मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। हम हमेशा जब तक जिंदा हैं तब तक हमारी डिमांड्स रहेंगी, हमारी ज़रूरतें रहेंगी, और रहनी भी चाहिए। अगर ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो फिर जीने का क्या मज़ा, राइट। तो उन सब ज़रूरतों के लिए हमारे अंदर वो पावर्स होनी बहुत ज़रूरी है कि हम खुद उतने स्ट्रांग हो जाएं। इसलिए अगर आप ये 64 योगिनियों की सिद्धियाँ ले लोगे, आपकी लाइफ में आप जो चाहोगे ईजिली आपको मिल जाएगा, ईजिली, बिल्कुल ईजिली मिलेगा, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर, अगर मान लो आप कोई और मंत्र कर रहे हो, कोई और टेक्निक कर रहे हो, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स में हम कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट जब पीरियड्स है उस टाइम पे वैसे भी रिलैक्स करो, ठीक है। ये 4-5 दिन का जो टाइम होता है, आप लोग परेशान मत होया करिए कि हम ये 5 दिन में करना ही करना है, कुछ नहीं जाता। 5 डेज है, आप उसको जाने दो 5 डेज ओवर हो जाए, बॉडी को भी हील होने दो, बॉडी के वाइब्रेशंस को रेज होने दो, ठीक है। बॉडी की वाइब्रेशंस रेज हो जाए, फिर आप अपना शुरू करिए अच्छे से, ठीक है। तो पीरियड्स में रहने दीजिए, पीरियड्स के बाद आप रिलैक्स होके फ्रेश। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप इतनी हाई एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, लेकिन आपकी ही बॉडी आपको फील नहीं करा रही है, आप उतने उसमें नहीं हो, हाई वाइब्स में नहीं हो, उतने बहुत हेल्दी फील नहीं कर रहे हो अंदर से, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। सो आपका भी फिट एंड फाइन होना बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं ये 64 योगिनियों के नाम आप लोगों को बता देती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। उनके नाम हैं, सबसे पहले बहुरूपा, दूसरा तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैधरूपा, चर्चिका, बेताली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला, कामिनी, घटवारा, करकाली, सरस्वती, बिरूपा, कौवेरी, भालुका, नारसिंही, विराजा, विक्टानन, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामायनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्रा, ब्राह्मी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधारी, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर, भद्रकाली। ये हैं 64 योगिनियों के नाम, और इनके मंत्र भी हैं। इनके मंत्र बहुत सिंपल हैं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल मंत्र हैं। मैं उनकी चैंटिंग यहाँ पर डाल दूंगी, और मंत्रों को भी मैं लिख करके आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से मंत्र हैं। अगर आप शुरू करते हो आराधना, तो आप कौन कौन से मंत्रों की आराधना कर सकते हो, मैं मंत्र भी आप लोगों को बता देती हूँ। मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री
काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। ओके, दूसरा है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री लीनी नाग लक्ष्मी स्वाहा। तीसरा है ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री कुला देवी स्वर्ण देहा स्वाहा। के 64 योगिनियों के 64 मंत्र हैं। तो एक मंत्र हम पकड़ के चलेंगे एक दिन, बहुत सिंपल है, उसका उच्चारण 108 बार का मैं डाल दूंगी। हार्डली मुझे लगता है 9 से 10 मिनट की वीडियो होगी। 10 मिनट आप अपने रोजाना का एक टाइम निकाल लीजिए। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहा के करना है? बिल्कुल। इस चीज़ को जब आप इतनी हायर एनर्जी से कनेक्ट होने जा रहे हैं एंड अपने लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं, तो ये 64 डेज थोड़ी मेहनत कर सकते हो, राइट। सिर्फ नहाने का एक विधान आप रख सकते हो। अगर नहीं रखना है तो फिर आप दिन में जब आप पूरा फ्रेश एंड फाइन हो जाए तब अपना आराम से कहीं शांति में बैठ करके और उस समय आप 108 की माला फेर लीजिए। कुछ करना है नहीं, आपने एक दिया जलाना है या एक मोमबत्ती जलानी है। 108 बार इनका जाप कर लेना है। इनका ध्यान करके आप इनसे शक्तियाँ मांगे। जब 64 दिन तक आप 64 योगिनियों की आप आराधना कर लेते हैं और इसके बाद फिर आप इनकी शक्तियाँ अर्जित कर लेते हैं, आप खुद अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देख लोगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती। सो ये बहुत मिराकुलस है, बहुत ज़्यादा मिराकुलस है। आप लोग स्टार्ट कर सकते हो मंडे से। ओके, ये कमिंग मंडे है। मंडे से अगर आप चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। रोज़ाना एक नियम रखना और बहुत हार्ड सोच के मत करना कि 64 डेज कौन करेगा। किसी चीज़ को करना शुरू करो, अपने आप ही वो दिन कैसे 64 डेज कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ ऐसी सिद्धियां हासिल कर लोगे, कुछ ऐसी एनर्जीज आपको मिल जाएंगी, पावर्स मिल जाएंगी जो आप लोगों को आपकी लाइफ में हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। मैं इसके एक एक मंत्रों की चैंटिंग आप लोगों के लिए अपलोड करती चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।